हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंट्यूटिव ट्रिपल फोर। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और हैप्पी रहोगे। आज मैं अपने इंट्रो में अटक रही हूँ भाई साहब। सो आज की जो रीडिंग है दैट इज ऑन हाउ विल बी अ फर्स्ट नाइट विद अ फ्यूचर स्पाउस। सो यू कैन चूज अ कार्ड और अ पाइल एंड विल मीट इन रीडिंग। बाय बाय। हे पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने चूज़ करा है जून टू जनवरी तो या फिर आपने चूज़ करा है हमारा पेशेंस का कार्ड, तो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। पेशेंस सबसे पहला कार्ड है आपका, तो हम इसको रखेंगे इधर। देन वी हैव नो। ओके, सो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में तो आपको कहा जा रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। गर्ल, बॉय, हूएवर यू आर, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी चीज़ होगी वो एक राइट टाइमिंग पे होगी, वो एक डिवाइन टाइमिंग पे होगी और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंतज़ार। अब प्लीज़ ये मत कहना कितना इंतज़ार भाई, कितना इंतज़ार। ठीक है, सो ये तो आपको यूनिवर्स ही बता सकते हैं, ये तो ऑफ कोर्स मैं नहीं बता सकती, बट हाँ टाइम तो लगेगा चीज़ आपकी लाइफ में ना, चीज़ें ठीक होने में या फिर आने में। ये किसी का कैरियर स्ट्रगल हो सकता है विद ऑक्यूपेशन एंड द मेच्योर वुमेन। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ काम करना चाहते हो कहीं दूर जाके, अपने घर से कहीं बाहर जाके, बट देयर इज़ अ लेडी और अ लाइक यू नो फीमेल फिगर इन योर होम जो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दे आर लाइक कि नहीं तुम नहीं जाओगे कहीं दूर, घर से दूर क्यों जाके करना है। हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, फिर इंडियन जो बड़े होते हैं, उनका जो एक नॉर्मल चीज़ होती है कि दूर क्यों जाना है, घर पे करो तुम्हें जो करना है ना। या फिर अपने घर के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे करो जो करना है। सो आपको कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से आप बड़े परेशान हो, आपको यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए लिटरली। ठीक है, तो आपको मुझे लग रहा है कि मिलेगी, वो जॉब भी मिलेगी जो आप करना चाहते हो, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। द ओवरवेल्म्ड, no, we have the confusion. We have the confusion, escape, unworthy and overwhelmed. इतना तो ओके। तो अगर मैं बात करूँ आपके करंट सर्कमस्टांसिस की, तो ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि आप कहीं दूर चले जाओ इन लोगों से, आपको बिल्कुल इनके पास नहीं रहना है, आप इरिटेट हो चुके हो कहीं ना कहीं। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी सुन रहे हैं। दे आर सेइंग कि थोड़ा वेट और करो, दे हैव समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। ठीक है, अहेड, बट अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस जो हैं वो आपको आगे नहीं जाने दे रहे हैं, बट होंगी चीज़ें आपकी लाइफ में। अगर आप लव वाइज देख रहे हो तो ज़रूर चेंज होंगी। मुझे लग रहा है बहुत बिजी हो अपनी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। आपको कहीं कोई कपल दिखता भी है तो आप ना ऐसे कि यार अरे क्या है, क्यों आ गए, ऐसे ऐसे करते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने में ध्यान रखो। ठीक है, और आपके लिए एक सरप्राइज़ आएगा और वो सरप्राइज़ बड़ा ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, और वो सरप्राइज़ आपको कहीं दूर ले जाएगा अपने साथ। ठीक है, तब तक के लिए व्हाट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। वी हैव द 5 ऑफ कॉइंस। अब हम चलेंगे सीधा आपकी मेन रीडिंग पे, दैट इज़ हाउ विल बी योर फर्स्ट नाइट विद योर फ्यूचर स्पाउस। वी हैव द टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज़ द किंग ऑफ कॉइन्स। पेन सब बना दे। वी हैव द हैंग्ड मैन, वी हैव द डेथ, डोंट गेट स्कैर्ड। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 2 मेजर अरकानास, 3 सॉरी, हैंग्ड मैन भी तो है। देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Pentacles and the Queen of Swords. We have the High Priestess. 1, 2, 3, 4. We have 4 major arcanas in your reading, guys. We have the Hermit. We have the Moon. Sorry, 9 of Swords and the Moon. Oh. 1, 2, 3, 4,
6 मेजर अरकानाज यू हैव इन योर रीडिंग। मैं इसको यहाँ रख दूँ क्या, मून को? दिस इज़ द लास्ट कार्ड ऑफ योर्स, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। मुझे पता है 9 ऑफ सोल्स नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है, बट ओके कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ ज़ोडिएक की बात करूँ तो मुझे फायर साइन इस पाइल में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। स्कॉर्पियो काफ़ी प्रोमिनेंट है, ठीक है। वी हैव द टेम्परेंस ऑल्सो, तो यहाँ पे सेजिटेरियस लियो की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस की बेसिकली। वी हैव पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कैंसर की एनर्जी भी है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड एरीज लियो सेजिटेरियस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। यहाँ पे इतना एयर नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ अर्थ की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। एयर की थोड़ी कम है, विद द हैंडमैन एयर है, एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है, बट हाँ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड मैजिशियन था आपके बॉटम ऑफ द डेक से, तो सारे एलिमेंट्स हैं इस पाइल में। अब हम चलते हैं आपकी फर्स्ट नाइट पे गाइज। सो आपकी फर्स्ट नाइट जो होगी बड़ी थोड़ी इरिटेटिंग सी होगी आपके लिए। आपकी जो शादी की फर्स्ट नाइट होगी उस पर आपके बीच में कुछ नहीं होगा, ठीक है। मुझे प्रॉपर विद द कार्ड्स ऐसा लग रहा है कि टाइम लगेगा आपकी फर्स्ट नाइट में। आप शायद हनीमून पे जब जाओ तब आपकी फर्स्ट नाइट होगी। मुझे लग रहा है यहाँ किसी को काम आ सकता है आफ्टर मैरिज, मतलब लिटरली कोई काम आ सकता है, इसकी वजह से उस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ रहा है। एक पर्सन को अपने पार्टनर से दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर वर्क। बड़ा हेक्टिक काम हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ कॉइन्स है, बड़े लगन से काम करते हैं। नाइट ऑफ कॉइन्स भी है, तो हाँ बहुत ही लाइक यू नो जो यहाँ पे मेल है वो बहुत ही वर्कोहॉलिक है। इनका काम भी ऐसा है जो बे टाइम कभी भी बुला लिया जाए, ठीक है, और ज़रूरी भी पड़ता है इनको जाना, तो वो चीज़ हो सकती है इसमें। और क्या हो सकता है, आप इरिटेट हो जाओगे इस चीज़ से। आप ऐसे हो जाओगे कि तुम्हारी बीवी मैं हूँ या तुम्हारा काम है, तुम मुझे एक बार बता ही दो ये चीज़, ठीक है। मुझे लग रहा है आप जब हनीमून पे जाओगे तो आप ना अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे होगे कि मैं इसके ऊपर ना चढ़ूँ तो अच्छा है, गुस्सा राशन पानी लेके, बट आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप बोल ही दोगे कि यार तुम्हें ना परवाह नहीं है क्या, कि मतलब अभी अभी शादी हुई है और तुम शादी होते ही चले गए, तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगा? और मेरे को पता है कितना प्रॉब्लम हुआ था तुम्हारे घर में ऐसे सेटल डाउन होने के लिए, तो आप इनको बता रहे हो एंड दिस पर्सन इज़ लिसनिंग बिकॉज इनको पता है कि इनकी गलती थी। क्या होता है जब आप रूम पे वापस जाते हो तो ये पर्सन आपको बड़ा ऐसा सरप्राइज दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं लिटरली, ठीक है। ऐसा नहीं रूम वूम डेकोरेटेड नहीं है आपका, बट कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपको, कुछ बड़ा प्यारा सा, या फिर कुछ ऐसा दे सकते हैं कि मतलब आप देख के खुश हो जाओगे, ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है। और आपके अंदर एक शांति सी आएगी, आप और गुस्सा नहीं करोगे इनके ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है, ये पर्सन आपसे बात करने लगेंगे कि यार आई एम सॉरी, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना ज़रूरी काम था, मेरे को जाना पड़ा, ये वो ब्ला 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 आपको बता रहे हैं, और आप ना इरिटेट हो रहे हो। यू आर लाइक तुम्हें यही बात करनी है ना, तुम जाके अपने आप से कर लो, मेरे को सोने दो, ठीक है। ये आपका हाथ पकड़ते हैं, दे लाइक कि नहीं अभी क्यों सोना है, ठीक है। अब धीरे धीरे आपके बीच में चीज़ें शुरू होती हैं। ये आपको एक्चुअली आपको सुबह शायद कॉम्प्लीमेंट नहीं दे पाए, बट दे रियली वांटेड टू टेल यू दैट यू आर लुकिंग प्रिटी, ठीक है। और ये आपके क्लोज आते हैं धीरे धीरे और आपको बोलते हैं कि, या फिर ऐसा होता है कि आप उठ के जा रहे हो और ये आपका हाथ पकड़ के खींचते हैं, आप सीधा इनकी लैब पे लैंड करते हो, ठीक है। और ये आपके बाल पीछे कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो, आई एम सॉरी, मैं सच में सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी कि मैं चला गया, आई रियली हैड टू गो, ठीक है। मैं नहीं समझा पाऊँगा तुम्हें, बट हाँ तुम, मुझे पता है तुम इतनी समझदार हो कि तुम समझ सकती होगी, अपने पति को तो समझ ही जाओगी ना। तो आप कहते हो हाँ ठीक है। बट आपकी जो ये फर्स्ट नाइट होगी काफ़ी सरप्राइजिंग सी होगी आपके लिए, ठीक है। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके से होगी आपकी फर्स्ट नाइट, ठीक है। आपको बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम कितनी, आपको बार बार बोल रहे हो तुम कितनी सुंदर हो, तो आप कहते हो हाँ कितनी बार बोलोगे, सुन लिया मैंने, मैं सुंदर हूँ। फिर ये आपको एकदम ऐसे जकड़ लेते हैं अपने, लाइक आप लैब में बैठे हो ना अगर, तो आपको जकड़ लेते हैं, अगर लैब में नहीं बैठे हो तो आपको एकदम अपने पास कर लेते हैं और कहते हैं कि इस नाइट को स्पेशल बनाएं। और आप इनकी तरफ देखते हो, यू आर लाइक नहीं हटो, तुम्हें काम नहीं है क्या, आज भी काम पे जाओ तुम, ठीक है। और ये कहते हैं अरे हम तो हनीमून पे आए हुए हैं, एंड यू आर लाइक नहीं तुम तो बहुत बिजी रहते हो, है ना, आप अटक गए हो अपनी बात पे। और ये पर्सन आपको देखे जा रहे हैं, मतलब देखे ही जा रहे हैं, इनकी नज़र नहीं हट रही आपके ऊपर से, आप इनको इतने प्यारे लग रहे हो, ये पूरे मूड में है कि आज तो कुछ करना ही करना है, ठीक है।
तो आपके लिए पेशेंस का कार्ड इसलिए भी है कि आपकी जो फर्स्ट नाइट होगी वो बहुत ही आपको पेशेंस लेने के बाद होगी। एकदम आप जब ऐसे हो जाओगे ना कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं करना, तब आपकी फर्स्ट नाइट होगी। आप एकदम थक चुके होगे कि अब शायद हमारे बीच में पता नहीं कुछ होगा भी, कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, यू डोंट नो, ठीक है। और एकदम से सरप्राइज, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कहते हैं कि यू नो व्हाट, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। तो ये आपको कोई गिफ्ट पहनने का दे सकते हैं, ये कोई कपड़ा हो सकता है या कोई ज्वेलरी हो सकती है लिटरली। तो अगर ये कोई कपड़ा हुआ तो ये आपको बोलेंगे कि जाके पहन के आओ इसको, ठीक है, और मुझे दिखाओ तुम इसमें कैसी लगती है। और ये बड़ा सेक्सी सा कुछ हो सकता है। लॉन्जरी तो नहीं दिख रहा मुझे, बट इसके अंदर लॉन्जरी सेट अलग से हो सकता है, ठीक है। और आपको बोल सकते हैं कि जाके इसको पहन के आओ, मुझे तुम्हें इसके अंदर देखना है, ठीक है। और आप इसको खोल के देखोगे ना जब, तो यू विल बी लाइक कि पागल हो तुम, मैं नहीं पहन के आ रही है, ठीक है। एंड दे विल बी लाइक तुम पहन के आ रही हो या मैं पहनाऊँ तुम्हें अपने हाथों से। और इस जगह पे ना ठंड हो सकती है जहाँ पे आप गए हुए हो। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्नोज एंड ऑल, तो स्नोफॉल हो सकती है उस टाइम पे। एंड यू आर लाइक इतनी सर्दी में मैं ये पहन के आऊँ, हाँ पता तुम्हें कितनी ठंड हो रही है। एंड दे आर लाइक तुम पहन के तो आओ, ठीक है। आपका बड़ा लग्जूरियस सी जगह हो सकती है जहाँ पे आप रुके हुए हो। तो ये कहते हैं कि ठीक है तुम ऐसा करो, मत पहन के आओ, मैं पहना रहा हूँ तुम्हें। तो आपके रूम में हीटर वगैरह हो सकता है, तो ये कह रहे हैं मैं हीटर चला दूंगा, तुम जाओ ना, पहन के आओ ना प्लीज़। तो आप हताश हो जाते हो, या लाइक अरे यार ये मान क्यों नहीं रहा है। आप जाते हो, वो चीज़ पहन के आते हो, और यू आर लुकिंग डैम सेक्सी। ये आपको देखते हैं और लाइक इनकी नज़र नहीं हट रही। जब आप बोल रहे थे तब भी इनकी नज़र नहीं हट रही थी आपके ऊपर से, और अब भी इनकी नज़र नहीं हट रही। और ये आपको अब ये रेजिस्ट नहीं कर पा रही चीज़ों को। ये आपके पास आते हैं, ये खिड़की विड़की एकदम बंद करके बैठे हैं ताकि कोई बाहर से झांक न ले। बट मुझे लग रहा है हल्का हल्का सा व्यू आ रहा होगा ऊपर का, लाइक चांद का, तारों का, स्नोफॉल सी हो रही होगी, वो दिख रहा होगा आपको। और बड़ा ब्यूटीफुल सा माहौल है। ये आपके क्लोज आते हैं धीरे धीरे, और ना आप ऐसे थोड़े से आप नर्वस हो रहे हो कि यार क्या हो रहा है, ये अजीब लग रहा है आपको कि ये आपके क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। आप इनको दूर करने का ट्राई कर रहे हो, या फिर आप शर्मा रहे हो, आप ऐसे एकदम नीचे मुँह करके बैठे हुए हो, आपका मुँह एकदम लाल हो रखा है। ये आपका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, अभी तो तुम इतना ऐसा पटर पटर कर रही थी कि है टाइम नहीं देते ये वो, अब इतना टाइम है तो तुम शर्मा रही हो। तो आप कहते हो यार छोड़ो, देख लिया ना मुझे ये पहन के, मैं जा रही हूँ वापस चेंज करने। ये आपका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं चेंज तो मैं करूँगा। आपको किस करते हैं, पहले फोरहेड पे किस करते हैं, ठीक है। और आपको वापस से सॉरी बोलते हैं उस चीज़ के लिए जो भी हुई थी फर्स्ट नाइट पे आपकी। तो उसके बाद क्या होता है, आपको उठाते हैं गोदी में, आपको बोलेंगे कि चलो चलते हैं। यू आर लाइक हाँ। ये आपको बेड पे ले जाते हैं और कहते हैं तुम्हें ठंड ज़्यादा लग रही है ना, ये लो, आपको ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे आपके सामने खुद ही स्ट्रिप कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। आप एकदम ऐसे, आपको कोई आइडिया नहीं है ये क्या हो रहा है, मतलब ये खुद को स्ट्रिप क्यों कर रहा है। इसको तो मेरे को कपड़े उतारने चाहिए थे ना बेवकूफ़ को पहले, बट ये खुद को स्ट्रिप कर रहे हैं आपके सामने। ये आपके ही ब्लैंकेट में आते हैं और यू नो दे स्टार्टेड टचिंग यू, ठीक है। धीरे धीरे दे आर लाइक टचिंग यू, आपकी बॉडी फील कर रहे हैं धीरे धीरे, और आपको बोल रहे हैं अब गर्मी लग रही है, एंड यू आर लाइक हाँ अब ठीक है। फिर ये आपकी ड्रेस उतारेंगे। मतलब बेड के अंदर ही आपकी ड्रेस उतारेंगे, बाहर नहीं उतारेंगे। थोड़ा हीटर भी जब एकदम हीटअप सा हो जाएगा तब ये पर्सन आपके कपड़े उपड़े उतारेंगे। अब क्या होता है, ये ब्लैंकेट हटाते हैं, या लाइक कि अब क्या हुआ, अब तुम फिर से ठंड लगा रहे हो मुझे। दे लाइक अब नहीं लगेगी, डोंट वरी, अब नहीं लगेगी। ये आपके ना आपको उठाते हैं, बिठाते हैं, और अपने हो सकता है उठा के, मतलब अपनी गोदी में उठा के आपको अपनी लैप में बिठाएंगे वापस से। और आपको आपके बाल वाल पीछे करके दे आर लाइक कि हाउ आर यू फीलिंग। आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहे हो, लो समझ रहे हो तुम अपने फ्यूचर स्पाउस को, कितने अजीब टाइप ऑफ पर्सन है ये। अजीब नहीं, एक्चुअली मुझे ये पर्सन अच्छा लगा। सो दे आर आस्किंग यू कि क्या हुआ, लाइक तुम कंफर्टेबल फील कर रही हो। तो आप कहते हो हाँ क्या हो गया, अभी तो तुमने लैब में बिठाया था थोड़ी देर पहले, अब उतारो, तुम थकते नहीं हो क्या ये करते करते बार बार। तो इनको बड़ी आदत हो सकती है, ये थोड़े ब्रॉड से हो सकते हैं, हट्टे कट्टे से, और आप थोड़े से ऐसे ही हो सकते हो झिलबिले से। तो आपको उठा के अपनी गोदी में यूँ ही बिठा लेते होंगे। तो आप कह रहे हो अभी तो बिठाया था अब क्या हो गया। ये आपको बोलते हैं अब वैसे वाला नहीं बिठाया, अब तुम देखो, अब तुम देखो, ठीक है। अब क्या होता है, अब आप कहते हो क्या देखूं क्या देखूं। ये क्या करते हैं, आपकी शायद इसमें कोई जिप हो सकती है ड्रेस में, अगर जिप नहीं है तो इसकी ना कट स्लीव है, तो ये एकदम से स्लीव उतार देते हैं उसकी। एंड यू आर लाइक ये क्या कर रहे हो। आप एकदम ऐसे सुन्न हो जाते हो, शायद आप पूछो भी ना कि ये क्या कर रहे हो, आप एकदम रुक गए कि ये क्या हो रहा है।
मुझे शर्म आ रही है, ठीक है, आप ऐसे हो सकते हो, आपको शर्म आ रही है। और ये स्लोली स्लोली आपकी वो ड्रेस उतारते हैं सबसे पहले, और आप बिल्कुल लॉन्जरे में हो। ये लॉन्जरे बहुत सेक्सी हो सकता है आपका। लॉन्जरे तो समझते हो ना, आपके अंडर गारमेंट्स बेसिकली। तो उसमें आप अलग ही सेक्सी लग रहे हो इनको। ये आपको देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, एंड दे आर लाइक वाओ, यू नो हाउ सेक्सी यू आर। प्रिटी तो तुम हो ही, बट सेक्सी भी हो तुम उसके साथ। और अब तुम देखो, इस सेक्सी को मैं आज खा जाऊंगा। एंड यू आर लाइक कि ए हटो पीछे, तुम क्या कर रहे हो। ये आपका मतलब ना फर्स्ट नाइट का ये नहीं था उस टाइम पे कि आपके बीच में कोई इंटीमेसी नहीं हुई। आपका उस टाइम पे मतलब था कि आपको घर में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही थी, और आपको घर की कुछ चीज़ें नहीं पता थी, और आपके फ्यूचर स्पाउस की आपको ज़रूरत थी उस टाइम पे, बट वो नहीं थे। आपका इंटीमेसी उस टाइम मतलब नहीं था। तो ये बोलते हैं कि तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हें टाइम लगा समझने में चीज़ें, और तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। तो अब मैं कर, यू आर लाइक मैं इंटीमेट होने के लिए नहीं कह रही थी, पीछे हटो तुम पहले, ठीक है। और पहले मेरी बात क्लियर होने दो। मैं तुम्हें ये कह रही थी कि तुम मेरे साथ नहीं थे, और जिसको मेरे साथ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही नहीं था। इतना अजीब लग रहा था मुझे सबके साथ। तो ये कहते हैं अच्छा सॉरी मेरी माँ, सॉरी माफ़ कर दे, अब तू इधर आ। फिर आप लॉन्जरे में इनसे लड़ रहे हो। आप समझ सकते हो आपकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है इनके साथ बिफोर मैरिज से ही। ये आपको पकड़ते हैं वापस से अपनी तरफ, कहते हैं अब बहुत हो गया, बस अब कोई फालतू बात नहीं, ठीक है, अब सिर्फ रोमांटिक बात। तो ये आप कहते हो क्या रोमांटिक आप होता है, मुझे लग रहा है बहुत बोलते हो, या फिर आप बहुत बोलते हो, या फिर आप ना आपको चाहिए कि चीज़ें एक ही बारे में रिजॉल्व हो जाए सारी, तो आप पढ़ करते रहते हो। आप बोले जा रहे हो लाइक क्या क्या ये वो ये आपको किस करते हैं एकदम पैशनेट सी, और आपको कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब चुप चुप बिल्कुल, ठीक है। आप चुप हो जाते हो, इनके एक ही कमांड पे चुप हो जाते हो। और ये आपके धीरे धीरे लॉन्जरे का कभी लाइक इधर से उसकी स्ट्रिप नीचे कर रहे हैं, या फिर स्ट्रिपलेस हो सकता है, तो उसको ट्राई कर रहे हैं नीचे करने का, बट वो नीचे नहीं हो रहा है। एंड यू लाइक हटो यार, तुम दिमाग ख़राब कर रहे हो। और ये क्या करते हैं, ये लिटरली उसको उतार ही देते हैं फिर। एंड उसके बाद आप अपने हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक लेट मी। तो हो सकता है आपको गोदी में बिठाए बिठाए दिस पर्सन इज लिटरली sucking it, okay, and like they are trying to like squeeze it, suck it, but squeeze नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके हाथ पकड़ रखे हैं इन्होंने अपने हाथों से, और आप ना ऐसे ऐसे हो रहे हो कि हटो हटो हटो, ठीक है। और आपकी सांसें तेज़ हो रखी हैं। ये आपको वापस से किस करते हैं, आपको गोदी में उठाते हैं और बेड पे लिटाते हैं, या आपके पूरे अब ना यू आर होल लाइक पूरा नेकेड, ठीक है। और ये पर्सन खुद को भी कपड़े उतारते हैं, आपके पहले उतारते हैं फिर अपने उतारते हैं, एंड यू आर जस्ट लेइंग डाउन ऑन बेड, और आप ट्राई कर रहे हो कि आपको ब्लैंकेट तो मिल ही जाए एटलीस्ट, बट आप नहीं खींच पा रहे ब्लैंकेट को। और ये पर्सन कहते हैं नाउ आई एम योर ब्लैंकेट, ठीक है। ये आपके ऊपर आते हैं, आपको किस करते हैं फिर से, और लाइक दिस इज़ अ लिप किस नाउ। और फिर उसके बाद आपके नेक पे किस करना, नेक को हल्का हल्का सक करना, ठीक है। लाइक बड़ी मीठी मीठी बाइट्स दे रहे हैं आपको। बाहर बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ गई भाड़ में, ठीक है। और आपको लाइक आपके शोल्डर पे आते हैं, वहाँ पे आपको सक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं। तो आपकी जो ये आपको सक कर रहे हैं ना, उसके आपके मार्क्स पड़ सकते हैं बॉडी पे, ठीक है। थोड़ा तेज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, ये नीचे नीचे आ रहे हैं, आपकी एक एक बॉडी पार्ट को किस कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, लाइक दे आर गोइंग स्लोली, ठीक है। चीज़ें स्लो कर रहे हैं, और आपकी सांसें तेज़ हुए जा रही हैं, आप इनको रोकने की कोशिश कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट गेटिंग स्टॉप, ठीक है। अब आप वो हो जाते हो कि हाँ ठीक है, करने दो जो कर रहा है। हो सकता है आप भी अब इंडल्ज हो जाओ इसी चीज़ के अंदर, आप भी इनको किस करने लग जाओ पैशनेटली, और उसके बाद आप हो सकता है कि इनके भी बॉडी पे मार्क्स पड़ जाएं, क्योंकि आप इनको ना ऐसे अपने हाथों से तो एटलीस्ट कर ही रहे हो कि हटाने के लिए, या आपसे सहा नहीं जा रहा वो चीज़। तो हो सकता है दे आर इनटू लिकिंग एंड ऑल ऑल्सो, तो दे गोना डू इट, ठीक है। और आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चले जाओगे उस शाम को। आपको ये शाम हमेशा याद रहेगी। उसके अगले दिन आप तो चला नहीं जाएगा, लेट मी टेल यू, विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स नहीं चला जाएगा आपसे। और दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो। जब इंटीमेसी की बात आती है तो वाइल्ड बिल्कुल नहीं होंगे ये, ठीक है। आपको इतना गंदा सेटिस्फाई कर देंगे उस रात को, अब आप बोलोगे कि रुक जा रुक जा रुक जा, एंड दे आर नॉट गेटिंग स्टॉप, बिल्कुल नहीं। रात को भी आई थिंक कि आपको छोड़ेंगे ही नहीं, पूरी रात दिन हो जाएगा आपका छूटते छूटते इनसे। और उसके बाद भी जब ये इंसान तो नहीं थकेगा, आप थक जाओगी, एंड यू आर लाइक यार तुम्हें थकान नहीं होती, एंड दे लाइक फिर से करें, एंड यू आर लाइक ये हटो दर्द हो रहा है, ठीक है। एंड अगले दिन ये पर्सन आपका बड़ा ख्याल रखेंगे, बिकॉज आपको दर्द हो रहा है, राइट। भाई रूम में खाना आएगा आपके लिए, रूम में ही सब कुछ। एक अगले दिन आपको खुद के साथ नहला भी सकते हैं कि चलो साथ में नहाने चलते हैं,
आपके लिए थोड़ी चीज़ें पेनफुल हो सकती हैं अगले दिन, आपको रात को तो नहीं रियलाइज़ होगा, रात को तो यू आर लिटरली ऑन द टॉप, बट दिन में चीज़ें आपको फील होंगी। और ऊपर से ठंड का टाइम है तो हाँ, चीज़ें तो फील होंगी। अब प्लीज़ मुझे मत कहना इससे ठंड का क्या लेना देना, ठीक है। ठंड में एक्चुअली कोई भी पेन हो ना तो जल तेज़ होता है, तो आई गेस इसका भी तेज़ ही होता होगा। तो क्या होता है, ये पर्सन, अच्छा मैंने आपको प्रॉपर तो बताया नहीं, आपको किस करते हैं, फिर आपकी एक दो पोजेस भी ट्राई होंगे उसी शाम, ठीक है। ये नहीं कि बस किस पे रुक गया या फिर सिर्फ मिशनरी पे रुक गया, हाँ ठीक है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लिक ऑल ओवर योर बॉडी, सक ऑल ओवर योर बॉडी, ठीक है। तो दे आर इनटू ओरल ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपको ओरल भी देंगे और आप बिल्कुल एकदम प्लेजर में ऐसे हो जाओगे कि आपकी बॉडी पूरी काँप रही है। मतलब हैव यू हर्ड ऑफ थ्रॉबिंग, आपके पैर थ्रॉब हो रहे हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे कपकपी छूट रही है, एंड कपकपी नॉट इन अ ठंड वाली सेंस, इट्स लाइक आपसे झिल नहीं रहा आप, ठीक है। आप बस चाहते हो कि अब ये हट जाए, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो चुके हो पूरी तरीके से। ये शाम तो ये आपकी बहुत स्पेशल बना देंगे, ठीक है। आपके जितने भी ये जो आपकी शिकायतें थी ना वो सारी निकल जाएंगी दिमाग से इस पर्सन के साथ उस शाम। तो ये वैसी शाम है। अब आप समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। सो या मुझे आपकी सेक्सुअल नाइट जो फर्स्ट नाइट होगी वो ऐसी ही दिख रही है इस फ्यूचर, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। इस फ्यूचर स्पाउस के साथ का क्या मतलब है तेरा, नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम देम, आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने देंगे, बट आपसे खुद दूर ज़रूर जा सकते हैं। ओल्डर देन यू, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं ये, ठीक है। मैंने कहा आपसे एज में और हाइट वगैरह में भी बड़े हो सकते हैं, तो आप थोड़े ना ऐसे झिलबिले से, जैसे मैंने कहा, हो सकते हो। तो ये आपको यूं ही उठा के पटक सकते हैं। वी हैव लविंग केयरिंग एंड सेक्शुअल फ्यूचर, ऐसे मत हो। वी हैव येस और नो ऑल्सो फॉर यू, अनदर पाइल्स के लिए मैंने दोनों के लिए आज फिर से रखे हैं दो क्वेश्चन। पार्टी पर्सन, हेल्दी एंड रिच, दो क्वेश्चन नहीं मतलब दो पाइल्स। We have tall person thin, we have they will be your soulmate, this is a soulmate literally, they will understand you कि हाँ आपको बुरा लगा है और आपका सारा जो बुरा लगा है ये पूरा भर देंगे उस दिन। 111 777 999 333, तो आई थिंक दिस इज समवन न्यू जिससे आपकी शादी होगी। दिस इज लिटरली नॉट समवन जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। वी हैव कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, एंजल्स बीइंग विद यू, गेटिंग गाइडेंस, इंडिकेट्स अ सोलमेट, ड्रीम बिग, बिलीव योर सेल्फ। तो आपको कहा जा रहा है ड्रीम बिग करो, आपको सब मिलेगा, ठीक है। और अपने आप में भरोसा रखो, ठीक है। रिन्यूअल विल गिव यू एवरीथिंग यू डिजर्व, ऑफ कोर्स। दिस इज द न्यू पर्सन लविंग, दिस इज सेक्शुअल एनकाउंटर का ही कार्ड आ गया, तो बड़ा पैशनेट होने वाला है, बड़ा वाइल्ड होने वाला है। मूव ऑन कहा जा रहा है आपको। तो कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ करो, बिकॉज वी हैव द मूव ऑन, देयर इज़ अ ब्राइट जर्नी अहेड, डोंट बी स्कैर्ड, न्यू बिगनिंग्स आर नाइस, ठीक है। सो हाँ, ये आपके लिए गाइडेंस है। लेट्स सी आपका येस और नो भी देख ही लेते हैं इसी के साथ। आपका फर्स्ट जो कार्ड है वो ये है, सेकेंड ये है, सो यू कैन चूज़ वन, ठीक है। येस और नो है सिर्फ ये। So I'm starting from pile 1. You have the no, 10 of wands. तो आप बहुत प्रेशर ले रहे हो किसी चीज़ को लेके, ठीक है। तो जब तक आप वो प्रेशर रिलीज़ नहीं कर देते, अगर आप प्रेशराइज्ड हो लव को लेके, आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, तो आपको कहा जा रहा है रिलीज़ कर दो उसे, ठीक है। उसको जाने दो, अगर वो गया तो या गई तो। अगर डेस्टिनी में होगा, यूनिवर्स ने आपके लिए वही पर्सन बनाया होगा, तो समझ लो वो वापस आएगा। और अगर नहीं बनाया होगा तो आपका लाइफ लेसन था बेसिकली, ताकि आप मूव ऑन करना सीख लो। हो सकता है आप चीज़ों को लेके बैठ जाते हो, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है अपने ऊपर बर्डन मत डालो, ठीक है। ये नो का मतलब ये है, जब तक आप ऐसे रहोगे तब तक चीज़ें स्टक रहेंगी और आप भी स्टक रहोगे। लेट्स सी व्हाट्स फ्रॉम हेयर। वी हैव द येस, लियो, स्ट्रेंथ, ओके। सो आपका आंसर येस है। मुझे लग रहा है अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो, कोई जॉब वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ गो फॉर इट, बिकॉज देयर इज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन दैट, ठीक है। और एक और चीज़ दिख रही है दैट अगर आप बात कर रहे हो किसी कनेक्शन की, तो हो सकता है, अच्छा अगर ये किसी लव कनेक्शन की बात हो रही है करंट, तो आपको कहा जा रहा है कि बी केयरफुल, ठीक है। बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन सिर्फ पैशन के लिए आपको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। दे डोंट लव यू, सो बी केयरफुल विद दैट। और अगर आगे फ्यूचर की बात हो रही है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको वो चूज़ करना है जो आपकी इंट्यूशन और आपका दिल बोले कि ये आपका ही पर्सन है। ये नहीं कि वो इंसान आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है तो अरे अच्छा ही होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो बाकी अगर कोई क्वेश्चन था वैसे तो उसका आंसर येस है, बट जितना मेरे को लगा कि आई शुड टेल यू, आई टोल्ड यू, दिस इज़ अ रीडिंग।
I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey pile 2, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने चूज़ करा है जुलाई टू दिसंबर या फिर आपने चूज़ करा है हमारा ये येस वाला कार्ड, तो अगर आपको कोई सवाल है तो उसका आंसर येस है, ऑफ कोर्स. ठीक है. एक्चुअली मैंने यहाँ पे दूसरा कार्ड रखा था बट येस ही आना था आपके लिए, तो क्या कर सकते हैं. वी हैव येस मैनिफेस्ट, मतलब यही रखे थे बट मैंने ये ऊपर रखा था मुझे इतना याद है. मैनिफेस्ट की एनर्जी है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ज़रूर पूरा होगा. सो कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस. व्हाट वी हैव फ्रॉम हेयर, वी हैव द फैमिली रूम एंड ओह माय गॉड द लवर्स. गाइस, एक तो आपकी अगर हम फर्स्ट नाइट की रीडिंग कर रहे हैं ना, तो मैं आपको हिंट दे दूँ, बड़ी वाइल्ड जाने वाली है. दिस पर्सन कुड बी अ लवर, लाइक दिस पर्सन इज़ अ लवर ऑफ कोर्स. ये पागल है आपके पीछे, जो जिससे भी आपकी शादी होगी. ठीक है, एकदम पागल. ठीक है, इनको नशे के लिए किसी दारू की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी हो. तो समझ रहे हो आप. नंबर 6, नंबर 3, नंबर 9 कुड बी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. 15 नंबर, 21 नंबर, 12 नंबर. ठीक है. बढ़िया बढ़िया. मे बी यू आर सीइंग 1 to 2 1 a lot these days, so you guys are mirroring. आपकी शादी आपके मिरर से होगी. ठीक है. आप अगर ये पर्सन आपसे दूर है तो आप इनको याद कर रहे हो, तो ये भी आपको याद कर रहे हैं. दिस इज़ लिटरली अ लव मैरिज. देयर इज़ नो चांस ऑफ अरेंज्ड वन. ठीक है. स्ट्रांगली लव मैरिज के इंडिकेशन है इस पाइल में. ये आपके टैरो हैं, ये हम देखेंगे बाद में, पहले यही देखेंगे ये क्या बवाल है. वी हैव द मिस्ड अपॉर्चुनिटी. दिस कुड बी समवन जिसने मिस्ड अपॉर्चुनिटी कर दी है. आपकी लाइफ में कोई आ सकता है. अभी पहले मैं जनरल बताती हूँ आपको. ठीक है. तो ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसको ऐसा फील होता है दैट आपके साथ इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, कोई बड़ी स्पेसिफिक, और ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक करें आपके बीच में. मेंट की भी एनर्जी थोड़ी फील हो रही है मुझे, तो ये चीज़ें मेंट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में. अगर आपका किसी के साथ बातचीत बंद है तो फॉरगिवनेस, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, गिल्टी एंड वी हैव द इंडिसाइसिव. दिस पर्सन फील्स लाइक आपका क्या जवाब होगा अगर ये मेंट करने आएंगे तो चीज़ें. क्या आप हाँ बोलोगे या आप बोलोगे कि ये चल निकाल यहाँ से. ठीक है. तो दिस पर्सन इज काइंड ऑफ स्कैर्ड ऑफ यू. ठीक है. एंड व्हाट आई एम सीइंग इज कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने कुछ किए के लिए. ठीक है. और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है एंड दे फील लाइक दैट यू आर द रियल लवर. ठीक है. एंड दे वांट टू कम बैक. या फिर ये पास पर्सन है, एक्स है कोई. ठीक है. या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आप पे सिर्फ आज तक क्रश ही करा है, कुछ बोल नहीं पाया आपको कभी. ठीक है. और आपको नहीं पता मे बी मैं किसकी बात कर रही हूँ, और किसी के लिए आपको पता है. तो 50-50 चांसेस हैं पास्ट और किसी ऐसे पर्सन के. एक तो ये लिटरली ऐसा पर्सन है इसको आप जानते हो, तो ये लव मैरिज दिख रही है. ठीक है. यहाँ पे चीज़ें मेंड होंगी आप दोनों के बीच में और वापस सुलह होकर आप दोनों इकट्ठे आओगे. या फिर अगर ये क्रश वाली वाइब है तो ये पर्सन आपसे दूर हो गया. ठीक है. इस पर्सन ने सोचा कि यार छोड़, मैं नहीं बोल रहा, अपना लव कन्फेस नहीं कर रहा है या नहीं कर रही, बट इवेंचुअली दे विल रियलाइज दैट दे शुड कम फॉरवर्ड. ठीक है. और ये आएंगे आपकी तरफ. वी हैव द चैरियट. बाकी अगर आपकी कभी कभी जनरल एनर्जी नहीं फील होती ना, सो आप सीधा टैरो पे जंप कर जाया करो. वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि उल्टा है. सो मेंट की एनर्जी तो है, यहाँ लड़ाई की नहीं है. लड़ाइयाँ रिजॉल्व होने की एनर्जी है इस फाइल में. तो किसी से आपकी कोई बातचीत बंद है, लड़ाई हुई है, तो वो चीज़ रिजॉल्व होगी, जल्दी होगी, इसी साल में होगी. टाइमिंग तो मैं नहीं दे सकती हैं बट इसी साल में होगी ऑफ कोर्स. वी हैव द नाइट ऑफ कप्स. वी हैव द टावर. आपकी फर्स्ट नाइट तो टावर जैसी ही जाने वाली है. आपके पर्सन बड़े पैशनेट होंगे आपको लेके. ये वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स. वी हैव द फूल. 3 मेजर अरकानास. कुछ मेजर शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में और ये मुझे लेट नहीं लग रहा है. आप अपनी लाइफ में रिन्यूअल लाओगे बहुत जल्द, और या फिर ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में रिन्यूअल लाएगा बहुत जल्द. देन वी हैव दिस जजमेंट एंड द 3 ऑफ कप्स. 9 of cups. You are expecting, like you are manifesting this. This is a wish fulfillment guys, जिससे भी आपकी शादी होगी. We have the ace of wands लास्ट में. इसको यहाँ रख देती हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है. I'm sorry. ठंड हो रही है. तो देखो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ जो मैं जनरली देख रही हूँ, दैट इज समवन इज कमिंग टू लाइक आस्क यू फॉर फॉरगिवनेस बिकॉज दे आर गिल्टी. जो भी उन्होंने आपके साथ बुरा करा है,
और ये स्ट्रांगली कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका लवर था पास्ट में। आपने इनके साथ बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर ली थी, आपने सोचा कि इनसे आपकी शादी वादी होगी, बच्चे अच्छे होंगे, फैमिली बसाएंगे हम, बट इस पर्सन ने धप्पा दे दिया, आपके साथ कलेश करके चले गए। तो ये आएंगे, ठीक है, ये सडनली आपकी लाइफ में वापस आएंगे और चीज़ें मेंड करेंगे, एफर्ट डालेंगे। ऑफ कोर्स ये कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकता है, फॉर द हिंट। ये ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में ही है, ठीक है। आप किसी ऐसे पर्सन को लिटरली जानते हो जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में है। और एक और चीज़ अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको, तो ये कोई ऐसा पर्सन भी है जिसको गाना वाना डांस वांस आता हो, ठीक है, पोइट्री एंड ऑल, ठीक है। वेरी इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल पर्सन, वेरी सेक्सी, ओके। मतलब बहुत लोग इनके पीछे हैं, ये इस टाइप का पर्सन है, बट इनकी विश फुलफिलमेंट आप होगे। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो न्यू फ्रेश होगा, आप न्यू फ्रेश होगा, वाह, न्यू स्टार्ट होगा, फ्रेश स्टार्ट होगा आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। रीबर्थ की एनर्जी स्ट्रांग है, तो कोई मेंड करने आएगा चीज़ें। अब शादी करोगे आप या नहीं, बट आई थिंक यू गोना से येस मेंड करने के लिए चीज़ें। आप इनके फ्रेंडशिप तो आपकी कहीं ना कहीं होगी इनसे वापस से, चीज़ें स्लोली आगे बढ़ सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है, बट होंगी, बढ़ेंगी आगे। यहाँ पे बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन पे, ठीक है, दोस्तों का, तो उससे बी केयरफुल। बाकी अब आपकी करते हैं मेन बात फर्स्ट नाइट की, तो बड़ी सेक्सुअल जाने वाली है, बड़ी इंटीमेट जाने वाली है। हो सकता है कि जो आपकी फर्स्ट नाइट हो वो वहीं पे हो जहाँ आपकी शादी होगी, मतलब बेसिकली आपके ससुराल में ही। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप शादी करते ही हनीमून के लिए निकल जाओ, या फिर आपकी शादी किसी ऐसी जगह पे हो रही है, ये कोई डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है, या फिर ये किसी बैंकेट हॉल में भी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस को दोनों का घर काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो आपने सुबह जाने का प्लान करा है घर वापस, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट नाइट इसी जगह पे हो रही है। अब क्या होता है, आप रूम में गए हो, दिस पर्सन एक तो कांट रेजिस्ट, आप बहुत प्रिटी लग रहे हो, बहुत सेक्सी लग रहे हो, इनको ये चाहते हैं कि बस आप रूम में जाओ और ये आपको खा जाए, ठीक है। इनकी विश फुलफिलमेंट है ये फर्स्ट नाइट, ठीक है। तो क्या होगा विद द टावर, अच्छा सॉरी मैंने आपको यहाँ पे वो नहीं बताया ना, ज़ोडिएक्स। तो यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है, ओके। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे सारे ही साइंस हैं, बट स्ट्रॉन्ग साइंस इज फायर एंड वाटर, ओके। इवन ड्यूरिंग योर वेडिंग ये बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि आप दोनों के बीच अब कोई भी आए, मतलब समझ रहे हो, मतलब आप ये भी नहीं चाहते कि आप अभी किसी से मिलो विलो, बस ये चाहते हैं कि अब शादी के फेरे वेरे जो भी हो रहा है आपका, जैसा भी आपकी शादी होती है जो भी है वो हो, और बस ये रूम में जाएं और बस आपको पटक दे बेड पे हो रही है आपके ऊपर, ठीक है। क्या होता है जब रूम में जाने की बारी होती है तो ये पर्सन कहते हैं कि चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, ठीक है, आपको रूम में ले जा रहे हैं एंड यू आर लाइक यार क्या हरकत है ये, ठीक है, मतलब ये लव मैरिज है स्ट्रांगली, यू गाइज नो ईच अदर, और अब इनको कह रहे हो कि क्या हरकत है ये, रुको ना मुझे बात तो करने देते, बाहर इतने सारे लोग हैं, दे आर लाइक कि भाड़ में गए इतने सारे लोग, तुम्हें देखने ना हमारी शादी हो गई, हमारी फर्स्ट नाइट है यार। तो आप कहते हो फर्स्ट नाइट है तो यहाँ पे तो सब लोग हैं एंड दे आर लाइक कि साउंड प्रूफ रूम में आवाज़ नहीं जाएगी बाहर, चलो चलो कपड़े उतारो, एंड यू आर लाइक ए कपड़े मैं क्यों उतारूँ, तुम उतारो। ठीक है, एंड दे आर लाइक मैं उतारूँ, कहते हैं अच्छा ठीक है, बिकॉज दे कांट स्टॉप, ठीक है, इनको पता है कि अब इनसे रेजिस्ट नहीं हो रहा है और इनको बस करना है कुछ आपके साथ आज शाम। तो ये आते हैं आपके क्लोज, ये आपके कपड़े उतारते हैं एंड यू आर लुकिंग सो सेक्सी लिटरली, ठीक है। आपने कुछ जानबूझ के उस दिन ऐसा लॉन्जरी पहना है जिससे ये सेड्यूस हो जाए बहुत जल्दी, और ये हो भी जाएंगे, काम कर गया ये आपका तरीका, ठीक है। ये क्या करते हैं आपको एकदम खींचते हैं अपनी तरफ और कहते हैं कि अब तुम मेरे उतारो, एंड यू आर लाइक मैं क्यों उतारूँ, मैं तो लड़की हूँ, लड़कियाँ नहीं उतारती कपड़े, लड़के खुद ही उतारते हैं। एंड दे आर लाइक अच्छा शर्ट ये जो है ये ऊपर इसको तो खोलने में, जो भी पहना हुआ है इन्होंने शेरवानी भी है अगर, तो दे आर लाइक कि इसको तो उतारने में हेल्प करो, तो आप कहते हो अच्छा ठीक है, तो वो तो आप उतरवा देते हो, बाकी सब ये खुद ही उतारते हैं। ये आपको अपने लाइक गोदी में खींचते हैं, ठीक है, गोदी में बिठाते नहीं है, मतलब अपने पास खींचते हैं और आपको बोलते हो तुम्हें पता है तुम कितनी सेक्सी लग रही हो, मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा था, मन कर रहा था वहीं फेरे वेरे रोक दो, बोलो रुक जाओ अभी ज़रा मैं कल परसों आता हूँ। तो यू आर लाइक हट यहाँ से, कुछ भी बोलते रहते हो, ठीक है, आपको गोदी में उठाते हैं,
पहले तो गोदी में नहीं उठाते आपको, पहले वहीं किस करना शुरू कर देते हैं, आपको बहुत पैशनेट किस करते हैं, आप बिल्कुल ऐसे वॉल पे पिन हो रखे हो, आपकी किस नहीं बंद हो रही, या किस करते करते आपको गोदी में उठाते हैं, उठा के बेड पे लेके जाते हैं, वहाँ बिठाते हैं, आप थोड़ा सांसें लेते हो, फिर वापस से एक किस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये आपका ये जो लॉन्जरी सेट है ये तब उतारते हैं जब आप बेड पे होते हो, ठीक है, उसको उतारते हैं। आई थिंक दे आर लिटरली इन लव विद योर एवरी इंच ऑफ योर बॉडी, ठीक है। मतलब आप दोनों इतने अच्छे से एक दूसरे को जानते हो, इतने टाइम से जानते हो, लव मैरिज है ये। तो आपको इतना पता होगा कि ये पर्सन पैशनेट बहुत है आपको लेके, ये पहले से ही पैशनेट होंगे आपको लेके, ठीक है। ये कुछ नया नहीं है, ये आपको बोलते भी होंगे कि कब हमारी शादी होगी, अगर आप शादी वाली ही हो लिटरली, नहीं तो आपका हो सकता है कि ये बिफोर मैरिज ही हो जाए। बट मुझे लग रहा है ये शादी की हम रीडिंग कर रहे हैं, तो शादी के बाद जो होगी तो ये आपको बोलेंगे कि तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे शादी से पहले ही से ही कहता हूँ कि लेट्स हैव सेक्स, ठीक है। सो यू आर लाइक अरे हाँ हाँ ठीक है, मतलब आपको शर्म तो आ रही है बट यू आर लिटरली ट्राइंग टू कंट्रोल इट, ठीक है। तो क्या होता है, आपको बेड पे ले जाते हैं, वहाँ पे आपके कपड़े वपड़े बिल्कुल ही, मतलब आप बिल्कुल नेकेड हो, ठीक है। तो इस रूम में ना बड़े सजावट हो रखी होगी, क्योंकि उनको भी पता होगा होटल वालों को या बैंकेट वालों को या रिजॉर्ट वालों को जो भी है कि आप लोग एक रात और रुकोगे और ये आपकी फर्स्ट नाइट यहीं जाएगी। तो बिल्कुल रूम वूम लाइक सजा हुआ है, इतना ब्यूटीफुल अरोमा है, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, ये वो लेते हैं फ्लावर पेटल्स और आपके ऊपर डाल देते हैं, और आपको देख रहे हैं, आप नेकेड हो और आपको देख रहे हैं, ठीक है, एकदम टुकटुकी लगा के। एंड यू आर लाइक यार क्या कर रहे हो, शर्म आ रही है। एंड दे लाइक अब शर्म का कोई चांस नहीं है, अगर तुम ज़्यादा शर्माई ना मैं हाथ बांध दूंगा। एंड यू आर लाइक है हाथ बांधोगे, ये तो नहीं है सिलेबस में। एंड दे आर लाइक चुप एकदम, आपको देख रहे हैं, आपको किस कर रहे हैं, ठीक है, एक एक बॉडी पार्ट को टच कर रहे हैं, आपके ऐसे बार बार लाइक यू नो सक कर रहे हैं, ठीक है, आपके चेस्ट एरिया को, और कह रहे हैं यू आर सो प्रेटी, यू आर सो सेक्सी, आपको मतलब बोले जा रहे हैं, ठीक है। और आपको शर्म आ रही है, आप एकदम ना मतलब आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, वैसे वाले मोड में चले गए हो आप साइलेंट मोड हो गए हो। यू आर लाइक कि कर भाई देखो जो करना है। क्या होता है, ये पर्सन आपको पकड़ते हैं और आपको बोलते हैं विल यू राइड मी, एंड यू आर लाइक हाँ, मतलब आपको कुछ अता पता नहीं है क्या, मतलब ये कहाँ से दिमाग में आया इनके। तो ये कहते हैं, तो आप ना शर्मा जाते हैं, आप एकदम वैसे नीचे मुँह कर लेते होते हैं लाइक नहीं करोगी, आई नो। ये क्या करते हैं, अपने कपड़े वपड़े लाइक तो इन्होंने उतार ही दिए हैं, तो ये आपके ऊपर आते हैं एंड दे नो दैट यू आर इनफ प्लेजराइज। अगर आप नहीं हुए होगे तो ये आपको लाइक दे गना फिंगर यू, आई एम सीइंग इट, दे विल फिंगर यू, ठीक है। और देन आपको जो प्लेजर फील होगा, दे गना लिक यू ऑल्सो, ठीक है, डाउन देयर की बात कर रही हूँ मैं, दे गना किस यू, लिक यू, दे गना डिवोर इट, भाई इनके लिए तो मंदिर है वो। ठीक है। और ये बिल्कुल उसको, आई एम सॉरी अगर किसी को ऑफेंडेड फील हुआ हो तो, आई एम नॉट ट्राइंग टू लाइक यू नो ऑफेंड इट, बट हाँ विमेन यू नो गॉड इज़ अ विमेन वाला गाना, तो ऑफकोर्स पूरी बॉडी मंदिर है बेसिकली। तो ये प्यार से ऐसे आपके लाइक यू नो लाइक आपको पूरा अच्छे से सेटिस्फाई करके ये आपके ऊपर आते हैं एंड स्लोली, आई थिंक दिस इज़ लाइक वर्जिन वाला सेक्स, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें करेंगे आपके साथ, ये नहीं कि एकदम पागल हो गए, नहीं। और फिर जो ये फास्ट पेस में जाएंगे धीरे धीरे से, मतलब आपके साथ जब कर रहे हैं तो ये आपके गर्दन पे किस कर रहे हैं, आपको लाइक यू नो लिप पे किस कर रहे हैं, आपके चीक पे किस कर रहे हैं, आपके ईयर लोब सक कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो नॉर्मल चलेंगी। लाइक इनको आपका एक एक बॉडी पार्ट फील करना है, एक एक बॉडी पार्ट देखना है कि कैसा है, ठीक है। लाइक दे आर लिटरली मैडली इन लव विद यू, अगर मैं लव की बात करूँ यहाँ तो। एंड दे डोंट हैव, अगर आपको अपनी कोई बॉडी से पार्ट से इनसिक्योर फील होता है ना, तो आपकी सारी इनसिक्योरिटी दूर कर देंगे ये पहली ही रात में, ठीक है। दे गोना लव यू अ लॉट, समझ रहे हो, अ लॉट, ठीक है। इतना भी नहीं करेंगे कि आप सुबह तक परेशान हो जाओ इनसे, नहीं, ठीक है। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं चलेगा, क्योंकि अगले दिन इनको पता है कि आपको अपने ससुराल वालों को फेस करना है और इनको भी अपने ससुराल वालों को फेस करना है। तो इतना भी नहीं करेंगे कि आप बिल्कुल ही दुख जाओ, ठीक है। वो तो आपका होगा, हनीमून पे होगा, पर आई थिंक फर्स्ट नाइट पे नहीं होगा। बट आपको फर्स्ट नाइट पे, बिकॉज यू आर अ वर्जिन, तो आपको दुखेगा, ठीक है। एंड आई थिंक दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड इट कि हाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये धीरे करेंगे चीज़ों को, फास्ट नहीं जाएंगे। बट ये जल्दी से रुकने वाली पार्टी भी नहीं है, ठीक है।
जल्दी से नहीं रुकेंगे पर बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा आपको अगले दिन। मतलब ऐसा नहीं कि आप चल नहीं पा रहे या फिर आपका हालत नहीं हो रही उठने की, वो नहीं होगी। दे विल ट्राई टू कंट्रोल इट, बट वरना ये बंदा वाइल्ड बहुत है आपको लेके, बिल्कुल पागल है ये पागलपन आप बाद में देखोगे। अभी ये सिर्फ आपका एक टीज़र टाइप ऑफ होगा फर्स्ट नाइट, ठीक है। फर्स्ट नाइट बहुत वाइल्ड नहीं होगा आपका, ठीक है, बट यू विल गेट टू नो कि अगला जो इंटीमेसी होगा वो कितना वाइल्ड जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप एकदम ऐसे हो जाते हो कि थोड़े टाइम बाद कि हाँ अभी आपको नॉर्मल फील हो रहा है व्हेन दे आर डूइंग इट, तो ये इंसान तेज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो पेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इंसान धीरे करे या तेज़ करे, बिकॉज आपको अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो ये धीरे करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो फास्ट 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 फास्ट, क्योंकि ये तो बैठे ही इसलिए हैं फास्ट फास्ट करने के लिए, ठीक है। तो हाँ, दिस इज़ हाउ योर फर्स्ट नाइट विल गो, ठीक है। आई थिंक आई एम इनफ क्लियर, बिकॉज आई थिंक लोग ऑफेंड हो जाते हैं अगर मैं ज़्यादा डीप बातें करती हूँ तो। अगर नहीं होते तो आई विल ट्राई टू मेक वन मोर वीडियो ऑन दिस कभी बाद में, थोड़ा लेट, अभी तो नहीं जल्दी में ऑफ कोर्स। बियर्ड पर्सन ऑलवेज डेस्परेट फॉर यू एवरी टाइम एंड एवरीवेयर, आपको लेके तो हर टाइम डेस्परेट रहेंगे, वो तो हमें पता ही चल गया। आप तो शादी के मंडप पे ही तैयार थे करने के लिए कुछ। न्यू कह रही हूँ, नॉन बियर्ड पर्सन, वाओ वाओ। पास्ट लाइफ लव कनेक्शन, ये आपके पास्ट लाइफ लव कनेक्शन, अच्छा ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है किसी के लिए, और किसी के लिए सोलमेट हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट। योर ड्रीम गर्ल बॉय पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग इज अबाउट टू कन्फेस। लुक एट दिस, आई टोल्ड यू आर मैनिफेस्टिंग समवन। अगर आप किसी को नहीं कर रहे हो ना, तो अगर आपके पास में कोई नहीं था तो आप किसी टॉक्सिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है ज़्यादा टॉक्सिक मत जाना, ठीक है, कि ऐसा हो वैसा हो, तो फिर आपको फिजिकल वाला ही मिल जाएगा, ठीक है। कीप मैनिफेस्टिंग व्हाट रियली यू डिज़ायर, स्पेशली लव में। सी सेक्शुअल इंटीमेसी तो हो ही जाएगी अच्छी, पहले अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी हो तुम्हारे बीच में, न्यू बिगिनिंग्स। तो कुछ ऐसा पर्सन जो आपको अंडरस्टैंड कर सके ना सोलफुली। रीज़न क्या है, सीजन सेजिटेरियस, एक्वेरियस, वर्गो, जैन, दिसंबर, मार्च, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ। 22, 18, 25, 15, 17। कीप फेथ, रियूनियन, देयर इज़ अ हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन अहेड। मैंने ये कार्ड्स बिना देखे निकाले, और मैं यूजुअली ये वाले तो बिना ही देखे निकालती हूँ। लुक एट दिस, पास्ट पर्सन अपोलोजाइजेस, लुक एट दिस यार। उत्तराखंड कैन बी हनीमून डेस्टिनेशन। सेल्फ लव, उत्तराखंड अगेन, हिमालयाज एंड वेरी ट्रेडिशनल, तो ये पर्सन बड़ा ट्रेडिशनल हो सकता है, ठीक है, बड़ा भगवान का बिलीवर एकदम। सेल्फ लव 2 बार आया है, तो आपको सेल्फ लव करने की बड़ी ज़रूरत है, आप कर नहीं रहे हो मुझे लग रहा है। नेवर डिसरिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, आपको और आपकी फीलिंग्स को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स सी योर येस और नो वाला सेशन एक लास्ट। पाइल 1, पाइल 2, सो या चूज़ अ कार्ड, ठीक है, बस येस और नो है, इसमें कोई कार्ड नहीं निकालूंगी मैं आज। सो लेट्स स्टार्ट फिर पाइल 1, विल स्टार्ट फ्रॉम पाइल 1। वी हैव द एम्प्रेस, वाओ, इट्स अ येस। और अगर आप लड़के भी हो तो आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से जुड़ने वाले हो बहुत जल्दी, मतलब समझ रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग होने वाले हो, मैच्योर होने वाले हो, मैच्योर मेंटली, मैच्योर तो हो गए हो एज से, मेंटली मैच्योर होने वाले हो और ज़्यादा। और आपका आंसर ओवरऑल येस है। लिटरली आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, और अगर आप लिटरली बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है। आई डोंट नो इफ़ यू आर मैरिड और नॉट, सो किसी के लिए हो सकता है, मेरे चैनल हुआ दिमाग में तो आई एम जस्ट टेलिंग यू। और आप कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हो, लोग आपके पीछे पागल होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लड़के हो तो आप बड़े अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर, हैंडसम होने वाले हो, लोग अगेन आपके पीछे पड़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू पाइल 2। ओह, वी हैव द येस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइल 2 आपका आंसर येस है, आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, या फिर आप मूव ऑन कर जाओगे और कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, या फिर आप स्टक हो जाओगे। सो आपको कहा जा रहा है कि तो खुद में क्लैरिटी लाओ पहले, तब किसी चीज़ को बाद में क्लैरिफाई करो। अगर ये कोई पास पर्सन नहीं है जिससे आपकी शादी होएगी, तो ये पर्सन, एक तो लव मैरिज दिख रही है, तो आप डेट काफ़ी टाइम करोगे इनको, तो ये कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। बट मुझे स्ट्रॉन्ग जो वाइब्स आई मैं पाइल 2 के लिए, पास पर्सन की आई, ठीक है। अगली बार ना मैं पाइल 2 वाला 1 में रखा करूँगी, 1 वाला 2 में रखा करूँगी, फिर देखेंगे किसके लिए कौन सा पर्सन आता है, ठीक है। क्योंकि पता नहीं, मैंने बहुत बार नोटिस करा है पाइल 2 के लिए ही पास पर्सन क्यों आ रहा है, ये कौन है पाइल 2 में जो पास पर्सन के लिए ही देख रहा है, ठीक है। सो या दैट्स इट, पाइल 2। I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all.